हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज हमने एक वर्नियर कैलिपर मंगाया था, डिजिटल वाला, जो कि अमेज़ोन से मंगाया है। तो ये लगभग 350 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। तो इसमें कैलिपर और 3 बैटरीज इंक्लूडेड थी, जो इसके अंदर लगती है कॉइन सेल टाइप की। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं, हमें जितना चाहिए था उतना सब मिला या कुछ मिसिंग है, और क्वालिटी कैसी है कैलिपर की। बॉक्स पूरा खाली है, बाकी जो भी है इसमें ये सब। तो यहाँ देखिए, एक सेल नज़र आ रहा है हमें, और ये कैलिपर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पीछे डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, आपको चाहिए तो पढ़ सकते हो इस तरह से। तब इसे खोलते हैं, और इस पे कैलिपर है और ये सेल है। तो ये दोनों को देख लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं अभी के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए, 1.5 सेल का LR44 वाला सेल इंक्लूडेड है इसमें। तो ऐसे 3 सेल होना चाहिए थे, क्योंकि जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था उसमें डिस्क्रिप्शन दिया था कि 3 सेल एक्स्ट्रा दिए गए इसके साथ, और एक इसमें इंक्लूडेड रहने वाला है। तो अगर ये ऑन होता है तो मतलब इसमें इंक्लूडेड है। तो देखिए, ऑन तो हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेल लगा हुआ है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का यहाँ पे सेल लगा हुआ है। यहाँ पे इस तरह का एक सेल बढ़ जाता है इस तरह से, और इस तरह से, और इसका कैप है यहाँ पे लग जाता है। तो इसको ये नीचे दबाकर इसको कैप को लगाना है इस तरह से, तो अच्छे से बढ़ जाएगा। तभी ऑफ करते। अब बात आती है इसकी क्वालिटी की, और इसकी जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो हम देखते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो क्वालिटी देख सकते हो, पूरी प्लास्टिक की बिल्ड की हुई है, इसमें कहीं पर भी मेटल नहीं है, ये पूरा प्लास्टिक है। आप देख सकते हो ये फ्लेक्स भी होगा, देख सकते हो ये फ्लेक्स हो रहा है, देख सकते हो इस तरह से, कुछ इस तरह से फ्लेक्स हो रहा है। और ये पूरा प्लास्टिक का बिल्ड है ये पूरा। और ये जो देख सकते हैं स्ट्रिप, ये भी प्लास्टिक के प्रिंटेड स्टिकर है, ये ना कि मेटल का स्केल है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लास्टिक का प्रिंटेड स्टिकर है, इस पे का ये लिखा हुआ निकल सकता है कभी भी। अभी इसे ऑफ करते हैं और नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसका कुछ लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन दिया हुआ है, कितना एक्यूरेसी और बैटरी कौन सी लगती है। यहाँ पे लिखा है कार्बन फाइबर कंपोजिट डिजिटल कैलिपर। तो कार्बन फाइबर का तो लग ही नहीं रहा है, ये पूरा वेस्ट प्लास्टिक का रिसाइकल करके बनाया हुआ इस तरह से लग रहा है। तो चलिए, एक तो ये भी इसे ये करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। और ये ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जा रहा है बिना वजह, शायद ये रीडिंग लेते हो तो ऑन हो जाता है इस तरह से। ऑफ करते, अभी जैसे ही मूव करेंगे से ऑन हो जाएगा, देखिए इस तरह से। और इंच के अंदर देखोगे तो 5.9 इंच की है अराउंड, ये आपको रीडिंग दे देता है। और इसे mm में कन्वर्ट करेंगे तो 149.8, 150 mm के अराउंड। तो एक काम करते, इसे 0 करते, फिर से चेक करते कितना रीडिंग है। तो अभी mm में रखा हुआ है, देख सकते हो, इसे लिया और 156 बता रहा है। अब पहले रीडिंग अलग बता रहा था, अभी अलग बता रहा है, ये पता नहीं क्यों। और इसे इंच में करते हैं तो 6.15। फिर से इसे वापस ला लेते हैं, तो देखिए 0, और फिर से वापस लाते हैं 6.15 mm में, देखते हैं 1563 और 00। तो देखिए, इसको यहाँ पे ऐसा ला के आप इसको 0 भी कर सकते हैं, फिर से रीडिंग ले सकते हैं, फिर 0 कर सकते हैं, या इस तरह से माइनस में। और ये ऑन ऑफ बटन है इसका, जो कि इतने अच्छे से बटन काम नहीं कर रहे, बहुत चीप क्वालिटी है, बहुत ही चीप क्वालिटी है। इसमें बटन का आवाज़ भी नहीं आएगा, जो रिमोट के बटन आते हैं पुराने टीवी के रिमोट में, उसी तरह के बटन है, और बहुत छोटे बटन है, दबा भी नहीं, दबा रहे तो काम भी नहीं कर रहा अच्छे से, आपको ऐसा अंदर तक दबाना पड़ेगा तब काम कर रहा है। तो देखिए, ये ऑन ऑफ का बटन है, ये इंच का है और ये 0 का है। तो अभी इससे मेजरमेंट करके देखते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है इसके अंदर। तो मेरे पास एक 30 mm के हेडर्स है, जो पीसीबी में लगते हैं। तो ये 30 mm के है, इसलिए मैंने बाय किया था। तो देखते हैं भी कितने साइज इसमें बताता है। इसे यहाँ लगाते हैं,
और देखिए 29.9, 0.1 0.2 की एक्यूरेसी इसमें दी गई है। इतना तो डिफरेंस आ सकता है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 0.2 0.1, तो उतना ही आ रहा है। तो एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। ये 30 mm का है। देखिए 29.9, तो रीडिंग तो अच्छी दे रहा है, लेकिन इसका कह नहीं सकते कि कब तक रीडिंग अच्छा देगा, क्योंकि इसमें जो जिस तरह से मेजरमेंट लेता है उसका ट्रिक ये है कि इसके अंदर ये लगा होता है रेजिस्टिव कोटिंग, जो कि रेजिस्टेंस बढ़ने कम होने पे रीडिंग देता है। तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, अच्छी है, इतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन पूरा प्लास्टिक बिल्ड है तो इसका चांसेस बहुत कम होता है कि ज़्यादा दिन चलेगा, कभी भी ख़राब हो सकता है। अभी देख सकते हैं, इधर करेंगे ये अलग मेजरमेंट के लिए, और देख सकते हो कितना फ्लेक्सिबल है। आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए कितना फ्लेक्स कर रहा है। इतना फ्लेक्सिबल सही नहीं रहेगा हमारे काम के लिए। तभी फिर से इसे बंद कर देते और दूसरी टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इसका ये जो वाला हिस्सा है, ये डायामीटर, इनसाइड का जो डायामीटर होता है वो मेजर करने के लिए होता है। तो हमारे पास एक कुछ इस तरह का पाइप है, पीवीसी पाइप। अब इसका मेजरमेंट ले देखते हैं। तो ये लगभग 20 mm बता रहा है, इसे इंच में कन्वर्ट करते हैं, 0.80 इंच। तो ये 1 इंच का पाइप है, तो इसमें बाहर का एरिया भी इसमें मोटा है, इसलिए 0.2 का डिफरेंस आएगा ही। इसे बाहर से चेक कर लेते हैं। देखिए 0.96 इंच, अराउंड 2 इंच के बता रहा है, 24.5। और अंदर से आप मेजर करोगे तो थोड़ा कम ही बताएगा, 20.5। तो इसका तो रीडिंग ले लिया हमने। इसके अलावा जैसे कि आप अभी कभी पीसीबी डिज़ाइन करते हो या कहीं कटिंग करनी होती है आपको कुछ पार्ट्स में, उसके लिए आपको मेजरमेंट लेने होते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यूएसबी केबल है, आपको चाहिए कि इस तरह कट करना है या 3D डिज़ाइन बनाना है, तब आपको इस तरह का शेप बनाना है, तो आप इस तरह से इसके मेजरमेंट ले सकते हो। पहले आप यहाँ से लोगे, सॉरी इस तरह से 4.4 mm, और फिर इस तरह से लोगे 11.9 mm, और ये डायमेंशन डालने के बाद आपको 3D प्रिंट एकदम परफेक्ट इसी साइज़ का आ जाएगा। और देखिए जैसे कि पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं, और पीसीबी डिज़ाइन में नवा सिंबल बनाना होता है कभी कभी, जैसे कि बटन का देख सकते हैं कितना गैप है, ये हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, हम इस तरह से यूँ लगा देंगे और यहाँ पे देखेंगे 12.3, और इस तरह से देखते हैं कितना गैप है, 6 mm, और इस तरह से 12.7, और थोड़ा सा नीचे देंगे 11.9। हाँ, तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा फ़र्क आ रहा है, रीडिंग थोड़ी 19-20 हो रही है, इतनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन देखिए 12.6। तो इस तरह की रीडिंग इसमें से ले सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने वाला ही है, 0.2 इसे 0.3 तक पकड़ सकते हैं, 0.3 तक चल जाएगा, इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना प्रोफेशनल काम हमें नहीं करना है। अगर आपको बहुत ही प्रोफेशनल या बहुत ही परफेक्शन चाहिए तो इस ऐसे में सेम आता है, लेकिन वो महंगा होता है, लगभग 1500 से 2000 रुपये का होता है, और ये लगभग 300 रुपये या 350 रुपये मिल जाता है आपको। इस तरह से आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो। और उसके अलावा देखिए ये जो पिन गैस होती है, कुछ कुछ पीसी बनाते टाइम हमें लगता है कितना गैप है, पता नहीं रहता, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 पिन का गैप मेजर करते हैं। यहाँ से 3 mm बता रहा है, तो ये लगभग 2.54 होता है इन रियल लाइफ। तो इसे एक बार ज़ीरो करके देखते हैं, सॉरी ज़ीरो करते हैं, ऑन करके ऑफ करते हैं, और फिर रीडिंग लेके देखते हैं। तो 3 mm ही बता रहा है, इन रियल ये 2.54 होना चाहिए था। फिर से दूसरी जगह से रीडिंग लेते हैं, यहाँ पे भी 3 mm बता रहा है, ऊपर साइड से 3.1। तो आप पता नहीं इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है इसमें, 2.54 है तो ये 2.6 या 7 बताना चाहिए था, लेकिन ये 3 mm बता रहा है। हमारे पास दूसरा कुछ और है, वो हम चेक कर लेते हैं। जो इस तरह के फीमेल हेडर्स आते हैं वो चेक कर लेते हैं कितना mm इसमें गैप है। ये भी 2.54 वाले ही है, मैं सब 2.54 वाले रखता हूँ मोस्टली। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये भी 3 बता रहा है, तो हो सकता है इसका हो सकता है ये 3 mm वाले गैप में हो, या फिर अच्छा इसका गैप, सॉरी हो सकता है ये जो गैप दिया हुआ है बीच में ये 2.54 mm होता है।
अगर आप दो पिन के बीच में का गैप निकालोगे तो। मैं दोनों पिन के बाहर से ले रहा हूँ तो शायद ये ज़्यादा बता रहा है। तो रीडिंग बहुत सही है, रीडिंग का इतना कुछ दिक्कत नहीं है अभी। पर लॉन्ग टर्म में कितनी देर चलेगा, कितना अच्छी रीडिंग देगा, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा ये किस तरह से काम करता है। तो अभी और कुछ चीज़ों की मैं आपको रीडिंग लेके बता देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इस तरह का फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका मुझे इंक्लोजर बनाना है, इसके साइज़ की पीसीबी बनानी है। तो हम इस तरह का कैलिपर यूज़ करके इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए 60 mm बता रहा है, और इस तरह से लगाते हैं तो 37.9 38 अराउंड। तो इस इंच में देखते हैं कितना बताता है। यहाँ पे देखिए 2.36 और इस तरह से 1.49। तो ये रीडिंग सही है, क्योंकि मैंने जो हमारी प्लास्टिक की स्केल आती है 15 सेंटीमीटर वाली, उससे भी मेजरमेंट लिया था तो इतना ही रीडिंग आ रहा था। तो ये कैलिपर आपको लेना चाहिए या नहीं, इस पर बात करते हैं। तो पहली बात देखिए, अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं, यानी आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन का काम करना होता है, या फिर आप ऑर्डर्स लेते हैं दूसरे लोगों के जिनको प्रोडक्ट डिज़ाइन करके देना होता है परफेक्ट साइज़ का, तो ये मत लीजिए, ये आपके काम का नहीं है। ये काम किसके लिए आएगा, जो हॉबिस्ट है, जैसे कि मेरे लिए। जैसे कि मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम करते रहता हूँ और वो खुद के लिए होते, किसी और के लिए नहीं होते। तो उसमें हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो गई तो ये जस्ट हॉबिस्ट के लिए है। और इतने प्राइस में आपको इतनी ही क्वालिटी मिलने वाली है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इन रियल लाइफ में अगर इसे ख़रीदना चाहो तो इसके लिए 150 रुपीज़ ही दूंगा। ऑनलाइन तो डबल प्राइस होता ही है, लेकिन मुझे लोकल में मिला नहीं, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। तो इस तरह की कुछ क्वालिटी है इसकी, देख सकते हो, फ्लेक्सिबल है और बोल नहीं सकते कितना दिन चलेगा। अगर ये ख़राब होता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि इसमें कुछ दिक्कत आ गई तो। बाकी आप चाहे तो इसे ले सकते हो, और ध्यान में रहे जस्ट हॉबिस्ट के लिए सही रहेगा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा परचेस करते हो। तो इसका बाइंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो। और वीडियो आपको कैसा लगा है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी नई इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।